वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसमें हम चैप्टर कर रहे हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, SCM अ टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसे हम कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या कुल लागत अवधारणा। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लॉजिस्टिक प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की एक इम्पॉर्टेंट की है। इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट से किसी भी वस्तु के अधिग्रहण की कुल लागत को कम करने में मदद मिलती है। कुल लागत में कमी करने के अवसर आपूर्ति श्रृंखला, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, परिवहन, क्षति नियोजन, भंडारण आदि में निहित रहता है। The goal of organization should be to reduce the total cost of logistics activity rather than the focusing on each activity. टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में यह माना जाता है कि एक क्षेत्र या एक कार्य करने की अनुकूलतम लागत कुल प्रणाली की लागत को अनुकूल करने के लिए उसका नेतृत्व नहीं कर सकती। सो टोटल कॉस्ट एनालिसिस एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम के डिजाइन के लिए इम्पॉर्टेंट है और लॉजिस्टिक फंक्शन को मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट की है। टोटल कॉस्ट एक लॉजिस्टिक फंक्शन के विभिन्न कंपोनेंट्स में शामिल लागत का कुल टोटल होती है, जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोटेक्टिव पैकिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इंफॉर्मेशन फ्लो कॉस्ट, एक्सेट्रा। दुनिया भर में कुछ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा शुरू की गई टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेनली 4 लेवर्स पर कॉन्सेंट्रेट करती है। और वो 4 लेवर्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है प्राइस। प्राइस में आता है नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने रहेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को डोमेस्टिक लेवल पर बाय कर रहे हैं या उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक लेवल पर बाय करने का मतलब है कि विद इन द कंट्री जो है गुड्स को परचेज किया जा रहा है, और इंपोर्ट करने का अर्थ है कि सामान को या प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री से मंगाया जा रहा है। तो उसमें हमारा प्राइस क्या रहेगा, बाइंग की टर्म्स और कंडीशंस क्या है, और उसके बाद आता है मोड ऑफ परचेज, मतलब क्रय करने का तरीका क्या होगा जो कि हमारे प्राइस को इफेक्ट करता है। सेकंड आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में we include specification and their accuracy, then variance और sub variance का rationalization. Then comes logistics. Logistics में हम include करते हैं materials का godown तक shipment, mode of transport, received goods का inspection कैसे किया जाएगा, materials को रखने की cost क्या आएगी, और इन्वेंट्री को मैनेज करने के डिफरेंट मेथड्स क्या रहेंगे। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है यूसेज। यूसेज भी टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट लीवर है। इसमें हम बात करते हैं दैट हाउ वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस क्या है, और वेस्टेज और प्रोडक्ट को रिसाइकिल अगर हमें करना है तो उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो ये सब हमारा आता है टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। इस कॉन्सेप्ट में लागत को कम करने पर ही ध्यान दिया जाता है। लॉजिस्टिक्स में एक कंपोनेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरे कंपोनेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि हम बल्क परचेज डिस्काउंट पर करते हैं तो बल्क परचेज में बहुत अधिक क्वांटिटी को खरीदने के बाद उसे स्टोर करना पड़ता है, और स्टोर करने के लिए हमें वेयर हाउस की भी जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी स्टोरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट और कॉस्ट सेविंग तभी पॉसिबल है जब किसी एक कंपोनेंट की कॉस्ट को कम करके हम पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं दैट हाउ टू रिड्यूस सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कॉस्ट। हम कैसे उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ ऑल्टरनेट और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट को कम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मोड्स और उनकी कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा ऑल्टरनेट है जिसे लो बजट में फास्ट डिलीवरी की जा सकती है। इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन में
दो या दो से अधिक मोड्स और करियर्स होते हैं जो गुड्स को शिपर से कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू कंसोलिडेट शिपमेंट्स। स्मॉल क्वांटिटीज के लिए स्मॉल क्वांटिटीज को पूरा करने के लिए ट्रक पूरा ट्रक करने के स्थान पर हमें कम लोड वाले ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। और जब हम कम लोड वाले ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है और कॉस्ट रिड्यूस होने से हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देन, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। एक लॉजिस्टिक नेटवर्क में कस्टमर को विभिन्न लेवल पर दी जाने वाली सर्विसेज और इन्वेंट्री की कॉस्ट बता देनी चाहिए, so that a customer can take the better decision। कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, कस्टमर के साथ पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी फैक्ट्स को या कॉस्ट को कस्टमर के साथ जो है हाइड नहीं करना चाहिए। देन, टू चेक सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार कंपनी करियर इंश्योरेंस का प्रयोग करती है जो कि काफी महंगा होता है, लेकिन अगर कंपनी के पास अपना ही इंश्योरेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंश्योरेंस कॉस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए। और अगर हम उसे ऐड नहीं करते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन, फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ द ट्रांजिट टाइम्स। यदि ट्रांजिट टाइम में अनसर्टेनिटी को रिमूव कर दिया जाए तो प्रीमियम फ्रेट या ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेंट्री की अनसर्टेनिटी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोमेटिक प्रोसेस का कंप्लायंस। हम अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस यूज करते हैं तो भी हम अपनी कॉस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम एडवांस सॉफ्टवेयर्स को यूज करके अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। सो टू स्पीड अप द साइकिल टाइम्स, एसोसिएटेड कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू ऑटोमेट ट्रेड कंप्लायंस सच एज डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर कम समय लगेगा, टाइमली डिलीवरी, एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल और बेटर कस्टमर सर्विसेज को हम एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अधिक महंगे शिपिंग की ऑप्शंस को कम करना। अगर कंपनी कुछ कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन मतलब पहले ही थोड़ा एडवांस में ही थोड़ा सोचे, और तो वह यह जान सकती है कि कितना माल शीघ्र पहुंचाना है, कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत जल्दी डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए वो ज्यादा स्पीड वाले ट्रांसपोर्ट से डिलीवर कर सकती है। और बाकी मटेरियल जिसमें ज्यादा जल्दी पहुंचाना, टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसे जल्दी पहुंचाना है, तो वो उसे एक लेस कॉस्ट वाले ट्रांसपोर्ट से डिलीवर कर सकती है। और इस तरीके से वो अपनी सेविंग कर सकती है और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। देन इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज का यूज। अगर कस्टमर का डेस्टिनेशन लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो हमेशा ही ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आएगी। तो इस स्थिति में बेस्ट ऑप्शन है कि कस्टमर के प्लेस के पास ही वेयर हाउस का ऑप्शन रख लिया जाए, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। सो इन सब मेजर्स से फर्म कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है और एफिशिएंसी के लिए बेटर फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑपरेशंस प्लानिंग को अपना सकती है। इन सब से कॉस्ट रिड्यूस होती है और एक कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच।